वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफगान हुकूमत TTP दीगर ग्रोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमन सलामती तरक्की के मौजू पर पार्लिमानी रहनुमाओं को एक प्लेटफार्म पर लाना पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। अमन इस्तेहकाम ही पायदार तरक्की की बुनियाद है। स्पीकर पार्लियामेंटेरियंस और शुरा को खुशामदीद कहते हुए इनका कहना था कि पाकिस्तान ने कई बार अमन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया है। हमने हमेशा इस्तेहकाम और दिफाए वतन में अज़म का मुजाहरा किया है। हमारी मसल्ह फ़ौज ने बेहतरीन पेशावराना कारकर्दगी से दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने दुनिया को दिखाया है पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत अदा करेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत में ताउन पर बरादर ममालिक को सराहते हैं। अफगान हुकूमत TTP दीगर ग्रोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि पुरअमन और मुस्तकीम अफगानिस्तान ही इलाकाई राब तरक्की और खुशहाली की कुंजी है। शिदत पसंद ग्रोह अफगानिस्तान और इसके बाहर अमन के लिए खतरा बने हुए हैं। पाकिस्तान ने हमेशा मजलूम अक़वाम की हिमायत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने शुरा पर वाज़ेह किया है कि हम समझते हैं कि तरक्की इसी माशरे में मुमकिन है जहाँ अमन और सलामती हो। दुनिया भर में जारी तनाज़ात ने अमन की अहमियत को उजागर किया है। अमन तरक्की लाजिम मुलज़ुम है। इनका कहना था कि हुकूमत ने जामिया माशी इस्लाहात का आगाज़ किया है। पायदार तरक्की, इदारा जाती मजबूती, ख़वातीन नौजवानों को बाख्तियार बनाने और मुसावी मौक़े यकीनी बना रहे हैं। SMEs के फ़रोग़, रोज़गार के मौक़े पैदा करने पर तवज्जो मरकूज़ है। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया है कि ख़वातीन को डिजिटल महारतें सिखाने और माली सहूलियात देने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी है। पाकिस्तान आलमी शराकतदारों के साथ मिलकर मालियाती इस्लाहात ला रहे हैं। इस्लामाबाद वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मसल्ह फ़ौज के इंटरनल स्ट्रक्चर में तब्दीली एक पेशावराना मामला है। इसे सियासी तनाज़ा नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने अपने एक बयान में कहा है कि 27वीं आईन तरमीम मुकम्मल तौर पर आइन में दर्ज पार्लिमानी तरीकाकार के मुताबिक अमल में लाई गई है। इसे मतनाज़ा करार देना दुरुस्त नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी ने कहा है कि तरमीम का मसवदा पहले बाज़ाब्ता तौर पर ऐवान में पेश किया गया और फिर क़वायद के मुताबिक मुतल्लिका कमेटी के सपुर्द किया गया। कमेटी ने 3 दिन तक हर शक पर तफसीली गौर किया। बाज़ नकात को हज़्फ़ किया गया और कुछ में तरमीम शामिल की गई, जबकि हर शक पर बाकायदा वोटिंग हुई। उन्होंने कहा है कि जो तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो चुकी हो इसे मतनाज़ा नहीं कहा जा सकता। अपोजिशन ने अगर इत्तफाक राय करना होता तो तजावीज़ लेकर आते, मगर उन्होंने स्टैंडिंग कमेटियों का भी बायकॉट कर रखा है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आज़ादी पर भी अपोजिशन को मिसाक पाकिस्तान के लिए दावत दी थी ताकि मुल्की मसाइल पर मुश्तरका पॉलिसी तश्कील दी जाए। ताहम PTI और अपोजिशन बैठने को तैयार ही नहीं। पार्लियामेंट से अपोजिशन को 3 बार मुज़ाकरात की पेशकश की जा चुकी है। इस बार भी कोशिश की गई मगर उन्होंने इनकार किया। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी ने कहा है कि मुसल्लह फ़ौज के इंटरनल स्ट्रक्चर में तब्दीली एक पेशावराना मामला है। इसे सियासी तनाज़ा नहीं बनाया जा सकता। हुकूमत चाहती थी कि सेहत, आबादी, लोकल बॉडीज़ और दीगर अवामी मसाइल पर भी इत्तफाक राय पैदा हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। राना सनाउल्लाह ने अपने बयान में मज़ीद कहा है कि अवामी अहमियत के मामलात पर बहस और गौर फ़िक्र का आगाज़ हो चुका है। जैसे जैसे इत्तफाक राय पैदा होता जाएगा मज़ीद तरमीम भी मुतवक्किल हैं। शोरकोट कैंट के इतवार बाजार में जहां दुकानदार कैंट बोर्ड के अमले की बदतखोरी से सख्त परेशान है। 300 की बजाय 1200 से 2000 रुपए तक ज़बरदस्ती वसूली की जा रही है। दुकानदारों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शोरकोट कैंट में लगने वाला इतवार बाजार अब रिलीफ की बजाय बदतखोरी का मरकज़ बन गया है। दुकानदारों ने इल्ज़ाम लगाया है कि कैंट बोर्ड का अमला 300 रुपए के किराए की बजाय 1200 से 2000 रुपए तक ज़बरदस्ती वसूल करता है। बाजार का ठेका अभी तक नहीं हुआ मगर हर इतवार 5 से 10 अफराद आकर AC शोरकोट और CO कैंट बोर्ड का नाम लेकर डबल किराया वसूल करते हैं। दुकानदारों का कहना है कि किराए के नाम पर भत्ता लिया जाता है और इसके बदले किसी किस्म की पर्ची या रसीद जारी नहीं की जाती। मोटरसाइकिल पार्किंग के 30 रुपए और साइकिल के 20 रुपए अलग से वसूल किए जा रहे हैं। दुकानदारों ने कैंट बोर्ड के अमला को माफिया और भत्ताखोर करार देते हुए आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। शहरी हलकों का कहना है कि अगर इस भत्ताखोरी को ना रोका गया तो गरीब मजदूरों का रोजगार मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा और इतवार बाजार का असल मकसद आवाम को रिलीफ देना सिर्फ ख्वाब बनकर रह गया है।
इस्लामाबाद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज सुबह मार्कला रोड पर ज़ेरे तामीर शाहीन चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने जारी तामीराती कामों की रफ्तार और मेयार का तफसीली जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने तामीराती सरगर्मियों का मुआयना करते हुए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि प्रोजेक्ट को बरवक्त और आला मेयार के साथ मुकम्मल किया जाए। उन्होंने प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए वर्कफोर्स में इजाफा करने का हुक्म भी दिया है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि अंडरपास की तकमील से मार्कला रोड पर रोजाना सफ़र करने वाले हजारों शहरियों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी, जबकि इलाके में मौजूद तालीमी इदारों के तलबा को भी आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा की जानिब से दी गई ब्रीफिंग में बताया गया है कि प्रोजेक्ट के 85 गार्डर नस्ब किए जा चुके हैं। प्री कास्ट प्लानिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। रिटेनिंग वॉल और रैम्प की तामीर पर काम जारी है। मंसूबा टाइमलाइन के मुताबिक आगे बढ़ा है और मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें UNN न्यूज़।